Hello everyone, welcome back to our channel Trader Strategy, and the topic we are going to cover today is liquidity. So all the things that you need to know about liquidity we are going to discuss today. Like what are the types of liquidity, where do we look for those liquidities, and what are the specific time we should keep our eye on to look for a liquidity sweep. So पहले लिक्विडिटी के बारे में जान लेते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये अगर हम लोग बुकिश नॉलेज में देखें तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट कितनी जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो रहा है। अब चार्ट्स में तो कैश में कन्वर्ट होता नहीं है, चार्ट्स में उसको हम ऑर्डर्स के फॉर्म में दिखाते हैं। जो भी हमारे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स होते हैं वो हमारे लिक्विडिटीज होते हैं। अब वो बाय लिमिट हो, सेल लिमिट हो, सेल स्टॉप हो, बाय स्टॉप हो। तो बेसिक से फंडा मार्केट का ये होता है कि एल्गोरिदम इस तरह से चलता है कि प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है और इंटरनल लिक्विडिटी लेती है। अब दूसरी बात कि लिक्विडिटी किस किस तरह का होता है, ये पता है कि हाइज और लोस के नीचे लिक्विडिटीज होती हैं। जैसे अगर ये कोई भी ट्रेंड चल रहा है, मान लेते हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई की लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड रहेगी और लोअर लो की लिक्विडिटी हम रन होना देखेंगे। आई एम श्योर तुम लोग को लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बारे में तो पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो तुम हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो उनको मैं बड़े आसानी से वहाँ समझा देता हूँ, तो तुम अगर विजिट करके देख सकते हो। तो ये पता है कि सारे हाइज और सारे लोज के नीचे लिक्विडिटी रहती है। अब कौन से हाई की लिक्विडिटी रन हम देखेंगे, कौन से लो की लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे। लेट्स से यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में थे, प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करती भी है तो हम ये चाहेंगे कि प्राइस इस हाई पे आए, यहाँ पे कैंडल का विक बनाए और यहाँ से लो साइड की लिक्विडिटी ले ले। दूसरा ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। जो भी रिटेलर की साइकोलॉजी होती है वो ये रहती है कि ट्रेंड लाइन पे टच करेगी प्राइस तो हम ऑर्डर लगाएंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वो सेफर टारगेट जो प्रीवियस लो। तो ये कुछ सिनेरियो रहता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की। तो सबको पता है इस पॉइंट पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। जिन्होंने इस वाले टैप पे ऑर्डर लगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जिन्होंने इस वाले टैप पे ऑर्डर लगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो हमको ये पता है कि ये पूरा एरिया जो है वो लिक्विडिटी से फिल होता है। तो प्राइस क्या करती है, क्योंकि इस लिक्विडिटी को लेती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो हमारी दूसरी होगी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तीसरी होगी हमारी इक्वल लोस या फिर इक्वल हाइस की लिक्विडिटी। यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे कुछ इनका स्टॉप लॉस रहता है, तो वो जितनी बार टाइप करती है प्राइस, उन लोग का ये काम रहता है कि यहाँ ऑर्डर लगेगा, यहाँ एसएल रहेगा। तो ये भी एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है। दो चीज़ और आपको ध्यान देनी है, वो ये देखनी है कि हमारा जो भी हाइज बना है, जब भी हम किसी स्विंग पॉइंट की बात करते हैं, स्विंग पॉइंट्स के ऊपर और स्विंग पॉइंट के नीचे दोनों जगह लिक्विडिटी रहती है। रेंज बाउंड होती है, रेंज बाउंड में भी ऊपर नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी रहती है। यहाँ लिक्विडिटी, यहाँ लिक्विडिटी, दोनों तरफ यहाँ पर भी लिक्विडिटी रहती है और नीचे भी लिक्विडिटी रहती है। ये कुछ कन्वेंशनल लिक्विडिटी पैटर्न्स हैं जो हम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी पैटर्न्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ देखना है और उनका नाम क्या होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने तीनों तरह की लिक्विडिटी ले ली जो कि कन्वेंशनल तरीके होते हैं, उन सब की लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे ले ली है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि क्या लिक्विडिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमको पता है कि ये हमारा स्विंग स्ट्रक्चर है, स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। इन दोनों के ऊपर नीचे हमारी लिक्विडिटीज़ है। मेजर स्विंग हाई और मेजर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है, उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। अब ये स्विंग स्ट्रक्चर के बीच में जो भी स्ट्रक्चर बने, जो भी स्विंग पॉइंट्स बने, इक्वल लोज बने, इक्वल हाइज बने, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्रिएट हुई, जो भी क्रिएट हुई, उसको हम एज एन इंटरनल लिक्विडिटी का नाम लेते हैं। तो ये सारी जो पॉइंट है ये सारे हमारे इंटरनल लिक्विडिटीज होंगे। प्राइस हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल आती है। तो अगर हम पीछे का एक्सटेंड करें तो प्राइस ने यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली होगी, क्योंकि हम अप ट्रेंड में तो हमको पता है कि प्रीवियस हाई वो रन हुआ होगा तभी ये हाई हमारा वैलिड हुआ है। तो इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया, फिर प्राइस क्या करती है, जब रिट्रेस करती है तो उस रिट्रेसमेंट में इंटरनल लिक्विडिटीज़ बनाती है। अब वो इंटरनल लिक्विडिटीज़ जो है वो जब अगला हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी रन होगा तो वो सारे इंटरनल लिक्विडिटी हमारे रन हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी इस वाले पॉइंट पे रन हो गया, तो इस वाले पॉइंट के रन होने से पहले ये सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है वो सारे रन हो गए। अब हमको ये पता चल गया कि प्राइस जब कोई ट्रेंड में चलती है तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है, ठीक। अब दो कॉन्जिक्यूटिव एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बीच में जो भी लिक्विडिटी हमारी क्रिएट होती है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है, और उस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को प्राइस प्रीवियस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने से पहले स्वीप करता है या फिर रन करता है। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनी थी, प्राइस ने इसको इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को रन करने से पहले ये सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद मोमेंटम मिला तो इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को प्राइस ने लिया। अब हमको इन 3 पॉइंट्स पे अपना लिक्विडिटी रन होते हुए देखना है, लिक्विडिटी रन या फिर लिक्विडिटी स्वीप होते हुए देखना है। प्रीवियस डेली हाई लो, प्रीवियस मंथली हाई लो, प्रीवियस वीकली हाई लो, इन चीज़ों पे हमको अपना फोकस रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिक्विडिटी क्रिएट हुआ या फिर रन हुई है, क्योंकि ये सारे की पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे प्राइस रन होती है तो वो इफेक्टिव मानी जाती है। दूसरी चीज़ और जो हम मिस कर देते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में और कई लोग नहीं बनाते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, जो मैं अपने ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करता हूँ और उसका मेरे को फ़ायदा भी मिलता है, वो ये है कि जब भी लिक्विडिटी बनती है
तो हम चाहते हैं कि वो विद टाइम बने। जैसे अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ कुछ, ये हाई बना, ठीक, और ये हाई बना, ये हम मान लेते हैं कि हमारे 5 मिनट पे इक्वल हाइज बने, और ये मैं मान लेता हूँ कि हमारा डेली में इक्वल हाई बना। तो अब इन दोनों में कौन सा इफेक्टिव है? हम जब भी लिक्विडिटी क्रिएट होता हुआ देखते हैं, जब से लिक्विडिटी तब क्रिएट होती है जब वो विद टाइम क्रिएट हो। इसलिए कभी भी लिक्विडिटी को हमको जब भी देखना है तो हम ये देखना चाहते हैं कि लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई है वो विद टाइम क्रिएट हुई है कि नहीं, मतलब कि उसको टाइम लगा है कि क्रिएट होने में कि नहीं लगा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर ये 5 मिनट के में बना है इक्वलाइज, तो सबको पता है कि यहाँ पे उतनी लिक्विडिटी लाई नहीं करेगी जितनी डेलीज के इक्वलाइज पे लिक्विडिटी लाई करेगी। इसलिए हमको लिक्विडिटी जब भी देखनी है, मोस्ट प्रोबेबल जगह पे यहाँ पे देखना है हमको लिक्विडिटी, वो ये होती है कि वो विद टाइम क्रिएट हो। तो वो हमको हाई टाइम फ्रेम पे देखना है, जहाँ पे हमको पता चल सके कि जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है वो विद टाइम क्रिएट हुई है। तो वहाँ पे प्रॉपर टाइम मिला है ट्रांजेक्शन का, कि ऑर्डर्स लगे हैं वहाँ पे। तुरंत तुरंत की लिक्विडिटी जो क्रिएट होती है वो इंस्टेंट एक्शन के लिए होती हैं, बट जो हमारे नैरेटिव्स को फिक्स करती हैं और जो हमको बाइसेंस बताती हैं वो हमारी हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज़ होती हैं, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि किस किस तरह के लिक्विडिटीज़ होते हैं, फिर एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज क्या होता है, हमको कहाँ पे लिक्विडिटीज़ देखनी है। फिर हमने देखा कि लिक्विडिटी जो बनी है वो विद टाइम बने। हाई टाइम फ्रेम पे हम रिलाई करेंगे अपने बाइसनेस और ड्यूअल्स के लिए, और लोअर टाइम फ्रेम में हम इंस्टेंट एक्शन के लिए रिलाई करेंगे। अभी हमें एक और जो लास्ट पॉइंट बचा है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटीज़ को लेकर, वो ये है कि किल जोन्स। कभी भी जब भी लिक्विडिटी बनती है हम चाहते हैं, जैसे अगर ये लिक्विडिटी हाई बनी, इक्वल हाइज बने ये लिक्विडिटी का, तो हम ये चाहते हैं कि जब भी ये लिक्विडिटी स्वीप हो, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या फिर टाइम विंडो में रन हो। उस टाइम विंडो को हम किल जोन्स कहते हैं, और वो टाइम जोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमको अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमको हमेशा किल जोन्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। किल जोन्स के ऊपर वीडियोस मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बनाई हुई है, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी जो हमारे लिक्विडिटीज़ बने हैं वो विद टाइम बने। हाई टाइम फ्रेम में हमको रिलाई करना है ड्यूअल्स के लिए, लोअर टाइम फ्रेम में हमको इंस्टेंट एक्शन लेना है। कैसे इनको हम प्लॉट कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेंज क्या होता है, इंटरनल रेंज क्या होता है, वो भी हमने देख लिया। कौन कौन से टाइम, कौन कौन सी जगह पे हमको देखना है ये लिक्विडिटीज़ को, डेली हाइज डेली लोज पे, मंथली हाई मंथली लोज पे, वीकली हाई वीकली लोज पे। और ये कुछ कन्वेंशनल वे हो गए लिक्विडिटीज़ के। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम लोग को कुछ ना कुछ सीखने या फिर जानने को मिला होगा इस वीडियो से। सो इफ़ यू गेट एनी नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that you can get notification whenever we upload our new video. Till then, focus on your trading.